ये क्या किया? ऐसे झूठ बोल दिया, वो भी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती तुम। उसका नाम शिवान है। देखो कैसी अजीब सी बात है ना। उस वक्त मैं क्या करती मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मेरे सामने मेरा पुराना मंगेतर खड़ा था और उसी वक्त मैंने उसे ये सब बोल दिया। वो आदमी कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे अब्बू ने पूछ लिया तो तुम क्या करोगी? अगर उन्होंने कहा कि तारुफ करवाओ तो क्या कहोगी? मैं क्या करूं एशली, तुम बताओ ना। देखो मैं गुस्से में झूठ बोलती ही चली गई। शमाल, चाय कौन लेकर आएगा यहाँ? अरे यार हम तो भूल ही गए। चलो चलो। कैसे? अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है इस बात का? लड़की का एड्रेस ही नहीं पता तुम्हें, क्या मतलब है इस बात का? बाबा जान मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझे ना। गड्ढे में गिर गया था, मुझे क्या पता होगा। देखो सोचो, कुछ सोचने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए। बाबा जान मेरे दिमाग में एक शक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। तुमने पिछले हफ्ते के दिन क्या किया था? क्या तुम्हें पिछले हफ्ते के दिन की कोई बात याद है? अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था? पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारी गाड़ी जो ठोकी थी। हाँ। मजाक कर रहे हो ना? नहीं। मेरी गाड़ी तुमने हाँ। ठोक दी कहीं? तबाह हो गई। तबाह हो गई। ये क्या कह रहे हैं? बाबा जान इसका दिमाग अपनी जगह से पूरी तरह हिल चुका है। इसकी तो याददाश्त चली गई है बाबा, सब मसले हल हो गए। ये बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। खिसक गया है ये। तो बस यही होना बाकी था। ये लड़की वालों के सामने भी शर्मिंदा ना करे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वो लोग लड़की वाले कब से हो गए? देखो वो लोग हॉस्पिटल में अफरा तफरी में घर चले गए, अब हमें उनके घर जाना होगा और बातचीत करनी होगी। बेटा तुम्हें उसका टेलीफोन नंबर तो याद होगा ना? नहीं, वो मोबाइल टूट गया ना। यानी कुछ भी नहीं कर सकता ये लड़का, कुछ भी नहीं। यानी इसकी याददाश्त चली गई है, ये कहने वाला था मैं। अब हम क्या करें, हमें कोई बताएगा भी? इससे ज्यादा क्या आसानी है बाबा जान, हॉस्पिटल जाते हैं और पूछ लेते हैं। रिकॉर्ड तो होता ही है वहाँ सबका। खान, क्या हुआ बाबा? मैंने कुछ गलत बात कर दी क्या? आओ आओ आओ, जरा मेरे पास आओ। बाबा जान, मेरे बेटे, तुमने मुझे आज ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। चलो चलो चलो, सब तैयारी करो, सब चलते हैं। चलो चलो। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। कोई जाएगा तो मेरी लाश पर से गुजर के जाएगा। अब तुम्हारा क्या ड्रामा शुरू हो मैं गया? मर जाऊंगी लेकिन इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। देखो ये तो सब कुछ भूल ही गया है और हम भी तो इस बात को भूल सकते हैं। हम उनको जाकर ये सब भी तो कह सकते हैं, हाँ, कि हमारा बच्चा सब कुछ भूल गया है। बस जल्दी से खत्म करते हैं इस मामले को। ला हौल वल्लाह। हाय मेरी जुबान, मैंने क्या बोल दिया है जल्दबाजी में? चलो चलो, गाड़ी निकालो। तुम ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। अब तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पर रहो। बंद कर दो इस टॉपिक को यहीं। या अल्लाह, मैं जब भी इसे जहन से निकालना चाहता हूं ये निकलता ही नहीं है, भूला नहीं जाता। लेकिन मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। बाबा जान मैं आपके लिए फ्रेश चाय लेके आती हूँ। अरे शमाल, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक हूँ आपी। एशली चलो मेरी मदद करो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इस लड़की का दिमाग कहीं और है बाबा, देख लें, नजर रखें आप। मुझे तो कोई आशिकी माशुकी का चक्कर लगता है बाबा। एशली ये देखो कौन है। कौन? ये वही लड़का है। क्या कह रही हो तुम? तुमने अब शिवान से मंगनी की है यानी? अरे यार बाबा सुन लेंगे। ये देखो,
बाबा जान, यही जगह है, पक्की बात है ना? बाबा एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। अंकल अंकल इस गाड़ी का बाजा बजता है। बेटा अभी जाओ, हमारे खुद के बाजे बजे हुए हैं। कहाँ आ गए हम? मेरी दोस्त, ये लड़का तो बहुत मशहूर आदमी है और इस शहर के रईसों में आता है इसका नाम। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, ये पता भी है कुछ तुम्हें? हमारे सब ख्वाब सच होने वाले हैं। क्या फायदा है हमें इससे? क्या मतलब है कि हमें क्या फायदा है? लड़की तुम उस घर में दुल्हन बन के जा रही हो, दुल्हन बन के। किसी को बुलाया था क्या? नहीं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। हम माजरत चाहते हैं कि बिना बताए आप लोगों के घर आ गए, लेकिन क्या करें, हमारा आना भी तो जरूरी था। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंदर आइए। देखा, शिवान अब तुम्हारे घर चलकर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन लोगों को घर कहाँ से मिल गया हमारा? ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि इनके लिए घर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। रुको, एक हल है मेरे पास इसका, मैं जाकर सबको सच बता देती हूँ। नहीं 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 शिमाल, तुम क्या कर रही हो? ये पकड़ो इसे, इजी हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझ पर एतबार रखो। जहाँ तुम फंसने लगो तो बॉल मेरी तरफ फेंक देना, ठीक है ना? वैसे भी इस लड़के का हाफजा कम काम कर रहा है, याद नहीं तुम्हें? और बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है, समझ गई ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। अरे जनाब, हम तो बस आपकी जियारत करने के लिए यहाँ आए हैं। पता है कि हॉस्पिटल में बात नहीं हो सकी। अब हमारे बेटे की हालत ही देख लें, उसे तो कुछ भी याद नहीं अभी। यानी ये सब हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज जैसा है। दरअसल ये मामला हमारे लिए भी अचानक ही हुआ, यानी हम भी बहुत हैरान थे। आप जरा बताएंगे ये हुआ कैसे? शिमाल बेटा तुम ही बताओ, ये सब क्या मामला है? बाबा जान, हुआ ये कि हम लोगों ने बस मंगनी कर ली। पहली मुलाकात में ही वो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो गई, फौरन से ही आशिक हो गए ये दोनों। बस फिर क्या था, शिवान साहब ने प्रपोज कर दिया। मैंने प्रपोज किया था तुम्हें? ये सब कुछ अचानक हुआ होगा ना? इस दुनिया में तो सच्चा प्यार अचानक ही हो जाता है ना? क्या आप बता सकती है कि इसने शादी के लिए कब प्रपोज किया था आपको? आज सुबह। आज सुबह, हाँ हाँ। यानी आज सुबह तुम्हें शिवान ने प्रपोज किया? चालाक इंसान। बाबा ने जैसे ही कंपनी नाम करवाने की बात की तो तुमने फौरन शादी की तैयारी कर ली। ऐसी बात है क्या बाबा? जो पहले शादी करेगा क्या आप कंपनी उसको देंगे? ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातों का। मेरी बहन के साथ ये सब कब से चल रहा है भाई? मेरा मतलब है कब से जानते हो? हम कब से जानते हैं? वो 1 महीना, 1 महीना हुआ है ना? याददाश्त तो देखो जरा, अभी ही मिले और अभी से ही भूलना शुरू कर दिया। आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? एग्जीबिशन में।
एग्जीबिशन में मिले थे। हम सेरेमिक ग्रेजुएट है ना। ओह अच्छा, वाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल। मेरी बेटी की तो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आती थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तहसीन साहब, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप लोग क्या करते हैं? हाँ ना, आपका बेटा क्या है, क्या काम करता है वो, कितना कमाता है और कौन सा खानदान है आपका, ये जरूरी है ना बाबा? हाँ जरूरी है। अब आप भी थोड़ा बताएं अपने बारे में, हम सुनते हैं आपकी बात। क्या तुम हम लोगों को नहीं जानते? नहीं। क्या आप लोग फिल्मों में काम करते हैं? नहीं। अरे तहसीन साहब, इन बच्चों ने आपस में शादी करने का वादा ही तो किया है। इतनी आसानी से शादियां थोड़ी हो जाती हैं, है ना? हर काम का एक तरीका होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही है। मैंने कभी गलत कहा है क्या? देखिए जनाब, हम तो रस्मो रिवाज पे चलने वाली एक छोटी सी फैमिली हैं। फिल वक्त तो हम सिर्फ आप लोगों की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। हाँ हम तो ठीक ही हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलने वाले हैं। यानी शादी की बात करने के लिए हमें दोबारा आना ही तो है, अगर नसीब हुआ तो। तुम अंदर क्या कह रहे थे? ये कंपनी का क्या चक्कर है? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे अंदर, बताओ मुझे। ये सब जो ड्रामा कर रहे हो तुम बाबा की कंपनी की शर्त की वजह से कर रहे हो ना? अब ये ना कहना कि ये बात तुम्हें याद नहीं है। इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो सुबह सुबह तुमने मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, और जैसे हमें पता ही नहीं तुम्हारी हरकतों के बारे में, इस लड़की के साथ भी गेम खेल रहे हो। बेचारी, क्या पता क्या क्या ख्वाब हो उस लड़की के। थू। देखो जरा इसकी बदकिस्मती, उस बेचारे को कुछ भी याद नहीं है और हम लोग उसके साथ खेल खेल रहे हैं। यार सभी कुछ तो है इसके पास, बड़ी किस्मत वाली को मिलेगा ये। देखो तो जरा, अमीर के साथ हैंडसम कितना है ये। क्या मैंने तुम्हें इस कंपनी को पाने के लिए ढूंढा है? क्या एक झूठ की वजह से ये रिश्ता बन सकता है? मैंने ये जहेज फालतू में नहीं बनाया है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई है? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। किसने घर को सर पे उठाया हुआ है? औकान, मेरी मोहब्बत। अब ये कौन है? कौन हो तुम? तुमने मुझे बुलाया और मैं भागी चली आई। अरे कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या चल रहा है? ये मत पूछो, हमारे सर पे कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। अब ये लड़की कान के लिए अंतिम से अपना घर छोड़कर आ गई है। विल्दान? हाँ मैं ही हूँ, अपना घर छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। पानी दो, पानी दो। ओकान, ओकान, इसे क्या हुआ? ओकान, पानी लेकर आओ। संभाल के। ओकान, आके खोलो मेरे हाथ पे डालो जल्दी से। हाय, इससे भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो मुझे देखते ही कैसे बेहोश हो गया। हाय, पागल हो गया बिल्कुल। हाय यार तुम अभी इसी से मैनेज करो, बाद में हम नया ले आएंगे। ठीक है। देखो अब शिमाल का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल बाकी नहीं रहा। अब शिवान और ना ही केनान कोई भी तुमसे राब्ता नहीं कर पाएगा।
ऐसी लड़की जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सुनने में कितना कूल लगता है ना। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना? हाँ? अरे यार तुम पुरसुकून रहो, हर चीज गुजर जाती है। हर चीज गुजर जाती है। तुम्हें अंदाजा भी है हम हर किसी से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक अनजान शख्स को देखो मुझे अपना मंगेतर समझे जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत हो गया। ठीक है फिर जाओ अपने बाबा से जाके बात कर लो, कह दो कि सब झूठ था, कहो मुझे माफ कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं छत पर जाकर छलांग लगा दूं, इससे बेहतर यही है। तो फिर अब सिर्फ एक ही काम रह जाता है। तुम्हारे बाबा जब तक अर्थविन नहीं जाते तो तुम इंतजार करोगी और बाद में कह दोगी कि नहीं हो सका। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिस लड़की की याददाश्त चली गई है मैं उससे शादी कर लेती। ऐसे की बच्ची। क्या मतलब लड़की को नहीं जानता हूँ मैं? बाबा जान मैं नहीं जानता उसे। या अल्लाह, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। एक भाई लड़की से मंगनी कर लेता है और उसे भूल जाता है, और दूसरा अंतिम से लड़की को बुला लेता है और भूल जाता है। अगर तुम उस लड़की को जानते नहीं हो तो फिर वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है? बाबा जान ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैंने शिवान को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया था। हाँ, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो तुम उसे पहचानोगे। मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हारा क्या करूं? या मेरे अल्लाह, और उस लड़की का बाप मेरे बचपन का दोस्त निकला। इन दोनों ने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाकर रख दी है। हाय मेरा बाबा जान आप ठीक तो है ना? बाबा मुझे बाबा मत कहो, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। मरीज बना दिया मुझे, मेरी बीवी को भी मरीज बना दिया। आपने देखा था ना कि औकान मुझे देख के कैसे हैरान हो गया था, है ना? वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि बाबा जब ये सूरत हाल देखेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे, ना जाने फिर क्या होगा। हाँ भाई, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम भी इधर बैठो आकर। देखो बेटा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो बेटी, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं फुप्पो के पास हूँ। अच्छा, वो लोग अंतिम में नहीं रह रहे क्या? जी हाँ, हमारे घर आमने सामने ही तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आए? आप फिक्र न करें, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे तहसीन, इस लड़की के बाबा को फोन करो और कहो कि इसको लेकर जाएं। फोन तो कर दूं, लेकिन कहूंगा क्या? देखो बेटी, तुमने औकान को कुछ गलत समझ लिया है। शादी की बातें ये इस तरह टेलीफोन पे नहीं की जाती कि तुम उठकर यहाँ पर चली आई। देखो बेटा, तुम कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान होंगे यकीनन। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती तहसीन बाबा, उन्हें पता चला तो वो मुझे मार देंगे। क्या ये मुझे बाबा कह रही है? कल सुबह होते ही तुम अपने शहर जा रही हो। मगर गेस्ट रूम तैयार कर दो इनके लिए, वहीं सोएगी और क्या करे। परेशान कर दिया इन लोगों ने, मुझे परेशान कर दिया। हमारी एक भी तस्वीर नहीं है। इस लड़की का कोई अकाउंट ही नहीं तो तस्वीर कहां से आएगी? ये लड़की तो मेरे टाइप की है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कंपनी हासिल करने के लिए मैंने इस लड़की को ढूंढा? क्या वाकई ऐसा है? नहीं यार। या अल्लाह, नाजली। अरे नाजली का क्या हुआ? अलग हो गए होंगे हम। तो क्या हुआ? क्या हम वाकई में अलहदा हो गए? लेवेंट। तहसीन, 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 ओए, ओए, क्या हो गया? देखो, मुझे इस टाइप की कोई लड़की इस घर में नहीं चाहिए। तुम्हें क्या मुसीबत है इस टाइम? तुम नहीं जानते क्या? चलो यार, छोड़ो भी, अब जो हुआ सो हुआ। यानी इस बात को 20 साल हो गए। अब भूल जाओ इन बातों को और छोड़ो। अरे यासीन, तुम समझो, इस मसले की वजह से मैं कई सालों से अपनी बहन तक से नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हारी बहन का अर्थविंद से क्या लेना देना आ गया? दूसरा कोई शहर भी तो हो सकता था। तुम जो भी कहो, मुझे शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो कान क्या कह रहा था?
तो फिर ये बताओ कि शिवान के ससुरालियों की इतनी इज्जत क्यों की जा रही है? देखो ये दो अलग अलग बातें हैं। ओकान ने कंपनी पाने के लिए लड़की ऐसे ऑर्डर कर ली जैसे हम पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और तुम्हारा वाला सुबह गया और शाम को एक लड़की ढूंढ के ले आया। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे को देख लेते, पसंद तो कर लेते दोनों। और ऊपर से मैंने लड़की की बात क्यों कही पता है? वो इसलिए ताकि शिवान कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। अब देखो उस लड़की ने मेरे लिए कोई अच्छा काम तो किया। कितनी अच्छी लड़की है, जरा भी गुरूर नहीं है उसमें। यानी हमारे शिवान ने हमारे लिए कुछ किया। मैंने पता किया वो लड़की बहुत अच्छे खानदान से है। देखो बेगम, इससे पहले कि वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाए हमें फौरन उसे बहू बना लेना चाहिए। उसके बाद मैं देख लूंगा कौन क्या करता है। क्या तुम मेरी यहाँ होने से तंग हो? बताओ तंग हो क्या तहसीन? देखो बेगम, तुम कल की बस तैयारी करो, हमें अपने बेटे की ससुराल जाना है कल बस। अरे कौन से ससुराली? कहाँ के ससुराली? एशली, जी मेरी जान। वो कहनान तुम्हारे ख्याल में मुझे पहले से धोखा दे रहा था। यार ऐसे मत करो तुम। देखो इन बातों को सोचकर तुम अपने आप को और ज्यादा तकलीफ दे रही हो। मुझे पता है, लेकिन एशली मैं खुद को इस वक्त बेवकूफ महसूस कर रही हूँ। ला